यस सर। तो जैसा कि बेटा जी आज आप देख पा रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है पहले वो जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दो चीजों से मिलके बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दो चीजों से मिलके बनता है, दो नंबरों से। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। अब बात आती है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में फर्क क्या है। बेटा जी अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। रियल नंबर्स को आर ई से डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करते हैं एक्चुअल में तो, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर्स को आई एम करके। कभी आपने नोटिस किया हो रूट के अंदर -1 आता था, -2 आता था, -3 आता था, माइनस के अंदर कोई भी वैल्यू आती थी, क्या कभी आप सॉल्व करते थे उसे? नो सर। 10th क्लास नो तक जितने सर। भी क्वेश्चंस करे थे अब तक, तो आपने कभी भी ये नोटिस किया हो कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज को सॉल्व करते थे? हम क्या करते थे, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया सपोज x² + 5 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी और उसने सॉल्व करने के लिए बोला, तो अगर ये -5 आता था तो हम x = रूट के -5 लिखते थे, बोलो हाँ। और जब हम रूट के यस सर। -5 लिखते थे तो कैसे सॉल्व करते थे? हम ऐसे लिख देते थे x वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, या तो ऐसे लिखते थे या x वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट फाइंड की जा सकती है ना। पर अब क्या होगा, इसी के आगे का आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि रियल नंबर में तो दो चीजें आती थी, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल और रेशनल में फर्क बताता हूँ। √2, √3, √4 नहीं, पाई, ठीक है, पाई भी रेशनल नंबर होता है। √7 मतलब जिसका रूट ना किया जा सके, तो रूट के अंदर जो वैल्यूज होती थी उसे इरेशनल बोलते थे। और रेशनल नंबर्स में क्या आ गया, p/q वाली फॉर्म, जिसमें बहुत सारी चीजें आ गई। नेचुरल नंबर्स भी आ गया, इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, है ना, प्राइम नंबर्स भी आ गए, सब मतलब ऑलमोस्ट सारे नंबर्स आते चले गए। जैसे 1 2 3 4 ये तो होल नंबर्स बोलते थे। इंटीजर्स में -2 -1 0 1 2, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ जाती थी, है ना। होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होता था, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता था, है ना, बोलो हाँ। फिर इसके बाद फिर बात आती थी, पर अब सिचुएशन ये है कि सर हम पढ़ने क्या वाले हैं। बेटा जी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो चीजों से मिलके बना है। किस किस से? रियल नंबर से, साथ में इमेजिनरी नंबर से, जिसे हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करेंगे? जेड से। जेड इज इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब बात आती है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता क्या है। पहले आज एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आयोटा। क्या? आयोटा। क्या बोला मैंने? आयोटा। आई जो स्मॉल आई होता है इसे क्या बोलेंगे? आयोटा। आयोटा का मतलब होता है √-1। आयोटा का मतलब क्या होता है? √-1। आयोटा मतलब क्या है? √-1, स्मॉल आई। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिखा मैंने -5, तो देखो इसे कैसे लिखा जा सकता है। क्या मैं इसको -1 × 5 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। क्या मैं रूट के अंदर -5 में -1 × 5 लिख सकता हूँ? यस सर। अब जिसमें कि अगर आप नोटिस करो, इसे मैं -1 अलग और √5 अलग अलग लिख सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे √AB है, तो √AB ऐसे लिखा जा सकता है, √A √B। तो मैंने क्या करा, √-1 अलग, √5 अलग। और √-1 को क्या लिखा जा सकता है अगर आप नोटिस करो तो? आयोटा। √5 यानी कि अब जो होगा कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसे आयोटा के रूप में बाहर लिखा जा सकता है। तो इन शॉर्ट रूट की नेगेटिव वैल्यू को अब हम नेग्लेक्ट नहीं किया करेंगे, उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी मतलब समझते हो, कल्पना करना, ठीक है। तो कल्पनाएं करी जा सकती थी जिसे हम हमेशा 10th क्लास तक नेग्लेक्ट करते थे। पर क्या है कि ये भी तो एक नंबर ही है, इसे भूला तो नहीं जा सकता। अब बात आती है सर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ क्यों रहे हैं, रियल और इमेजिनरी, क्योंकि इसके अलावा कोई नंबर नहीं होते। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके छोटा किया जा सकता है। अब सर ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी? हाँ होगी इसके अंदर। जब यूज होगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कैसे है, ठीक है। तो सभी ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलो रूट के अंदर -7 है, तो डायरेक्ट लिखूं या दिखाऊं कैसे कर सकता हूं इसे मैं? -1 × 7, डन। √-1 √7, तो √7 क्या लिखा जा सकता है? आयोटा। आयोटा, आयोटा जो है
रूट -1 नहीं है, आयोटा रूट -1 है। आयोटा का मतलब ये मत लेना रूट -1 गलती से भी, क्लियर है? आयोटा की वैल्यू क्या है? रूट -1। आयोटा की वैल्यू क्या है? रूट -1। अब सभी ध्यान दीजिएगा, अगर आयोटा की वैल्यू क्या है? अगर आयोटा की वैल्यू रूट -1 है तो आलोक, मेरी वॉइस क्लियर है? आलोक, यस सर, क्लियर एकदम। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? सोच के बोलो। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करता हूं तो क्या आएगा? सर आयोटा सर वही आएगा स्क्वायर सर 1 -1। -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -1 ही रहेगी क्योंकि सिर्फ रूट हटा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बोलो, -1। हाँ -1। याद रखना है, कुछ ही वैल्यूज याद करेंगे आज हम। आयोटा की वैल्यू रूट -1 होती है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। आ रहा है समझ? बोलो हाँ। यस सर। फिर बात Yes, आती sir. है आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब को क्या लिखा जा सकता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखा जा सकता है। यस सर। बोलो हाँ। यस सर। यस Sir. और सर। अगर आप नोटिस करो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या बोल रहे हो बार बार? -1 -1 तो into आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई देखा रहे तो? -1। इंटू आयोटा, तो आयोटा क्यूब हाँ। की वैल्यू क्या हो गई? माइनस आयोटा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज, है ना? देखो दोबारा से बताता हूँ। आयोटा की वैल्यू रूट -1 होती है, ठीक है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आयोटा क्यूब की माइनस वैल्यू क्या आयोटा होगी? माइनस माइनस आयोटा आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? माइनस आयोटा आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? माइनस आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं? यस सर। कुछ क्वेश्चन अभी मैं तो कराऊंगा फिर करवाऊंगा भी, ध्यान सर रखना। 1 पक्का? सर 1 पक्का? क्योंकि -1 हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, उसका स्क्वायर करके क्या आ गया? 1। तो 1 आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 ये चारों याद कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ बोलते चलना सभी। डन? तो क्या आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1 जिसमें कि रूट -1 को हम आयोटा लिखेंगे बल्कि, ठीक है? आयोटा स्क्वायर की Yes, वैल्यू sir. क्या है? -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा आयोटा क्यूब की वैल्यू, माइनस आयोटा आयोटा की पावर 4 की वैल्यू। 1। 1 तो वेट, और आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स भी अगर होंगे तो देखो क्या कर सकता हूँ, इसे 4 की पावर m लिख सकता हूँ इसे हमेशा। बोलो हाँ। यस यस सर सर। और आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो 1 की पावर क्या आएगी? m और 1 की पावर कुछ भी कर लो, आंसर 1 आता है। तो 4 के जो मल्टीपल्स होंगे उनकी वैल्यू भी हमेशा 1 होगी। तो ये चीज क्यों यूज करी अब हमने? अब 4 के मल्टीपल से क्या होगा, अब हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा जी जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है पहले से नोट करिए सभी, कॉम्प्लेक्स नंबर की हेडिंग डाल के। आयोटा की वैल्यू रूट -1 होती है, फटाफट लिखिए सभी अपनी जगह पे, एक कॉपी बना लीजिएगा, नोट्स बनाते चलने हैं सभी को। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा -1 क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। आयोटा की पावर 1 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 1। 1 डन? लिख लिया सभी ने? बाकी यस सर। पीडीएफ में आप सभी के साथ शेयर कर ही दूंगा लेफ्ट हैंड साइड का, तब नोट कर लेना। अभी जो मैं राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ना, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 4m, तो इसे नोट कर लीजिए सभी। कर लिया? यस सर कर लिया। ठीक है, सभी ने कर लिया ना? बोलो हाँ। यस सर चलिए, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, मैं 3 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, अगर आपको समझ आ गए तो ठीक, नहीं तो आप करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। रेड मार्क से मैं कुछ चीजें मेंशन कर रहा हूं जिसे ध्यान दीजिएगा। अगर a की पावर m+n होता है तो आप इसे क्या लिख सकते हो? सर क्या?
अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है ना। ओ ठीक है, ओके सर। चलो दोबारा से बताते ना। अगर मान लो मैंने कहीं पे आयोटा की पावर 5 + 3 लिखा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 5 × आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूँ। यस Yes, सर। Yes, sir. sir. तो जरा अब कुछ क्वेश्चंस जो मैं करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन, आयोटा की पावर, ब्लैक से ही करते हैं, ठीक है। आयोटा की पावर सपोज क्या है, 17 है। तो 17 को क्या लिखा जा सकता है? Sir, iota की power 16 into iota की power 1. अभी पहले ये देखते हैं। तो मैंने अगर 16 + 1 लिखा है, गलत तो नहीं है? पर नो मन में सर। क्वेश्चन आ sir. रहा होगा, सर 16 + 1 ही क्यों लिखा है? क्योंकि 16 जो है हाँ. 4 के मल्टीपल्स हैं, और 4 के मल्टीपल्स चाहे कितने ही बड़े से बड़ा क्यों ना हो, उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो क्या होगा, आयोटा की पावर 16 अलग और आयोटा की पावर 1 बच गया, तो ये तो रहेगा 1 और आयोटा बचा रहेगा, तो आंसर क्या हो गया, आयोटा। समझ आया? जिसे समझ नहीं आया दोबारा से समझो जरा। आयोटा की पावर सपोज 23 लिखा हुआ है, डन। तो ऐसी वैल्यूज तोड़ो ना जो 4 के मल्टीपल्स तो अलग हो जाएं, और बचे हुए जो रिमाइंडर हो, रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा, इससे ज्यादा कभी नहीं बचेगा 4 के मल्टीपल्स को जब अलग करोगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 4 के मल्टीपल्स को जब मैं अलग करता हूं तो क्या आएगा, 20 + 3। पहले ये सबको समझ आ रहा है? अब आयोटा की यस पावर सर। 20 + 3 को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा पावर 3। आयोटा की आयोटा की पावर पावर 3. 3। ये क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. यस सर। अब आयोटा की पावर 20 क्या होता है, 1. और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? Minus iota. तो आंसर क्या आया, Minus माइनस iota. Minus आयोटा। iota. क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड, कार्तिक, कार्तिक, बेटा आप अभी अभी आए हो है ना। अब क्या है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने पे लगा दी है, जो भी अभी कॉन्सेप्ट आपका छूटा हुआ होगा इस चैप्टर का वो समझ आ जाएगा। मैंने आज नया चैप्टर शुरू करा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी कुछ वैल्यूज याद करते हैं, 2 मिनट के लिए सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। इसे एक जगह पे लिखो। क्या होता है, आयोटा इमेजिनरी नंबर के लिए सॉल्व होता है। जैसे सपोज अगर कोई वैल्यू माइनस के 9 लिखी हुई है, तो आप इसे -1 × 9 लिख सकते हो, -1 × √9 लिख सकते हो, और √-1 का मतलब आयोटा और √9 का मतलब 3, तो इसे 3 आयोटा लिखा जा सकता है। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, याद करते चलिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आयोटा 1 होती है। ये 1। राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है ना, इसे याद कर लीजिए सभी प्लीज, ये जितना भी है। आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई, 1। 1। क्लियर है? बोलो हाँ। यस और सर। आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू भी 1 होती है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 1। जरा, एक मिनट, किसी को लगे तो बोल देना या बता देना। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना अब कैसे कर रहा हूँ। आयोटा की पावर सपोज 62 लिखा हुआ है, डन। तो 62 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 × 1 = 4, सर तो कितना आएगा, 4 × 5 = 20, तो 2 रिमाइंडर बच गया ना। यस सर। तो 4 × 15 + 2 लिख सकता हूँ इसे मैं, मतलब वही 60 + 2। यस सर। यस सर। हाँ। नहीं आया? ये क्या है? डन। अब वेट, अब 4 × 15 को तो अलग करा नीचे वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, दिख रहा है? बोलो हाँ। यस सर। और आयोटा की पावर 2 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। सर हाँ ठीक है। Yes, sir. डन। अब वेट, आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 1. 1। ठीक ये है। 1 नहीं और होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1.
1 into -1. तो ये समझ आया? हाँ बोलो आयुष। सर मतलब ओके एक सेकंड, बाकी सबको समझ आ रहा है? बोल। यस सर। यस सर। ओके बेटा एक सेकंड बस, है ना? डन। आर्यन आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, देखिए मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 4 क्वेश्चन, अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्या आप सभी तैयार हैं? आयोटा की पावर यस 7 सर। 19, आयोटा की पावर 53 52, चलो आयोटा की पावर 73, आयोटा की पावर 94। जी करिए, जिसे समझ नहीं आया वो मुझे बता दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करना है। आ रहा है समझ? Hmm. कार्तिक? ठीक है बेटा, कार्तिक आप प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना अब, और नेक्स्ट क्लास हमेशा टाइम से रहना। ठीक है, देखो एक्चुअली मैंने भी एक चीज बताई थी कि आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, इसे तो आयोटा याद रखना, इसे आयोटा बोलते हैं। कैसे यूज होता है बताता हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 याद कर लो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा की पावर 4 वैल्यू 1 होती है। अगर 4 के मल्टीपल्स भी होंगे तो भी 1 होगा। जैसे कि मैं इसे आयोटा की पावर 16 + 3 लिख सकता हूँ। कार्तिक समझ आ रहा है? बोलो हाँ। अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, अभी जो वीडियो शेयर करूंगा तो उससे समझ आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टार्टिंग बहुत आराम से बताया था मैंने। 16 × 3 भी लिखा जा सकता है ना? और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो मैंने बोला 4 के मल्टीपल्स, जो मैं यहाँ पे ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ। डन। 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 1, तो यानी ये 1 हो गया। और आयोटा क्यूब के लिए ये रही, आयोटा क्यूब के लिए क्या होती है? माइनस आयोटा, तो आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा। तो पहले का आंसर क्या आएगा? माइनस आयोटा। समझ सर आ हो रहा है गया। बेटा? ये वाला क्लियर है? बोलो हाँ। कार्तिक? सर हो गया। ओके सर हो बेटा, गए सारे। ओके दीदी। ठीक है, तो दोबारा से समझते हैं। ऑलरेडी जो सेकंड क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। तो ये तो 4 × 13, ये तो खुद ही 4 के मल्टीपल्स में है। बोलो हाँ। अगर रिमाइंडर होता तो उसे अलग कर देता, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर आयोटा की पावर 73 है जैसे, तो 73 को क्या लिखा जा सकता है? 73 को 72 + 1 लिखा जा सकता है। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। तो आयोटा की पावर 72 अलग, आयोटा की पावर 1 लिख देंगे, लिख देंगे। तो आंसर क्या हो गया? सिर्फ आयोटा हो गया, क्योंकि आयोटा की पावर 72 तो 1 हो गया। अच्छा, आयोटा को √-1 मत लिखना, आयोटा को आयोटा रहने देना। ठीक है, ठीक है। और लास्ट करते हैं एक बार। यस सर। 92 + 1 क्यों 2 क्यों करा है मैंने? क्योंकि 92 4 के मल्टीपल्स हैं, है ना? तो सभी के आंसर मैच हो गए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर क्या आया? -1। समझ आया बेटा? यस सर। किसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर लीजिए। कार्तिक बेटा? ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब जो है अपॉन में बताता हूँ जरा छोटी सी बात।
अब एक चीज समझो, बचपन में आपने एक चीज सीखी होगी, अगर 1/√2 हो, आलोक, Yes, sir. ठीक है, इब्रा, Yes, sir. 1/√2 को क्या करते थे आप? Rationalize. तो रेशनलाइज कैसे करते हैं? √2 into upon √2 से Root 2 into multiply. root 2. है ना? तो आंसर क्या है? Root 2 की √2/2। multiply कर देंगे. ये करते थे हम बचपन Yes. में। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक चीज समझना, कभी भी आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि आयोटा उसके भी root एक तरह cancel से हो रूट जाएगा। ही है ना? Yes, sir. तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में आयोटा नीचे बच जाए तो क्या करेंगे? आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई Open करेंगे, and down multiply. ठीक है? तो आयोटा अपॉन क्या हो गया? Okay, sir. आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1. -1. तो -1. आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा। क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. और इसे Yes, याद भी कर sir. लीजिएगा, 1/, आयोटा को माइनस आयोटा कहते हैं, ठीक है? चलो दोबारा से करते हैं। मान लो आयोटे की पावर 25 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, कोई बात नहीं, पहले से छोटा करेंगे पावर को। तो 25 को क्या लिखा जा सकता है? 24 + 24 1। + 1. तो 4 इन plus शॉर्ट 1. आयोटा की पावर 24 और इंटू आयोटा की पावर 1। ये बात समझ आ रही है क्या करा है? तो नीचे सिर्फ आयोटा बचाना Yes, sir. और आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए। तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा। समझ आया? बोलो हाँ। Yes, sir. बेटर होगा, sir. मैं एक क्वेश्चन और Yes, करके sir. दिखाता हूँ। 7th क्वेश्चन लास्ट करूंगा, उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? जैसे मान के चलो Yes, sir. क्वेश्चन लिखा मैंने 250, 25 13 3 12 13 55 लिखा मैंने। डन। देखो क्या? अब अच्छा. भैया इतनी वैल्यूज तो ओहो. मेरे दिमाग में नहीं आएगी एकदम से। तो फिर क्या करा मैंने? 2 4 से डिवाइड करा। किसको? 255 को। 255. तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 1 5 और ये 12 बचेगा, है ना? तो इन शॉर्ट आयोटा की पावर 63 इंटू 4 तो ये हो गया, प्लस के रिमाइंडर कितना बचा? 3. डन। रिमाइंडर हमेशा या तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। तो 63 इंटू 4 अलग करा और आयोटा क्यूब अलग करा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -iota. -iota. ये क्लियर है? पर आयोटा तो नीचे रहने नहीं देते, तो क्या करूंगा मैं अब? Rationalize. तो ऊपर नीचे आयोटा multiply से ही हो कर जाएगी. दूं। Yes, sir. तो आयोटा अपॉन माइनस के आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? बोलो बोलो सभी बोलो। -1. -1। तो -1. आंसर क्या आ -1. गया? आयोटा। Iota. Iota. समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? Yes, sir. चलो एक काम करते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस करिए अब। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 1/आयोटा की पावर 7, 1/आयोटा की पावर 18, 1/आयोटा की पावर 25, 1/आयोटा की पावर 343। सर ये क्या है? सर इसकी फोर्थ क्या है? फोर्थ? 340 आयोटा की पावर 343। ओह, ओके. नहीं दिख रहा? दिख गया, दिख गया.
ओके हो गए? हो गए क्या बेटा जी? हो गए सर। सर बस लास्ट वाला कर रहा हूँ। चलो मैं लिख करता हूँ एक बार फिर भी। चलिए बेटा जी, दिख रहा है आप सभी को? मैंने कर दिए हैं ऑलमोस्ट। तो आयोटा क्यूब बचा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा, और तो आंसर इसका क्या रहेगा? आयोटा। डायरेक्ट कर दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लीजिए सभी। हो गए सर। हैंड रेज कर दीजिए जिसके क्वेश्चंस हो गए हैं प्लीज। जिसके क्वेश्चंस हो गए हैं वो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। कार्तिक बेटा समझ नहीं आए? शिवम बेटा? सर आ गए। ओके, आ गए। कर लीजिए कर लीजिए। कार्तिक और शिवम अभी तक आपके हैंड रेज नहीं हुए, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। कार्तिक आपके सारे क्वेश्चंस हो गए? ठीक है, चलिए सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। अब जो मैं 3 क्वेश्चन मात्र करूंगा, समझ आ गए तो ठीक, नहीं तो आप करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ। तो यस पहला सर। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। z एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आएंगे। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे जनरल फॉर्म भी बोला जा सकता है। मतलब अब क्या होगा कि हमारे सामने क्वेश्चंस होंगे, सभी ध्यान से देखते चलना। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2 प्लस के 3 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा है। ठीक है, तो देखो एक चीज बताओ, जैसे बेसिक इंटू नहीं करते नॉर्मल तरीके से, तो 2 की इंटू किससे होगी पहले? 5 के साथ। तो कितना आएगा? 10 प्लस 10। 2 की इंटू किससे होगी? माइनस 4 आयोटा से। फिर 3 आयोटा की इंटू किससे होगी? 5 से।
फिर 3 आयोटा की इंटू किससे होगी, -4 आयोटा से। मैंने जान के समझाने के लिए ऐसे करा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर सभी ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिख सकता हूं इसे मैं, 10 -8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। 12 आयोटा स्क्वायर। ये क्लियर है। अब वही वाली बात है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं -1। बोलो सही समझ नहीं हाँ। आया वाला स्टेप। वेट दोबारा समझाता हूं। देखो 2 की इंटू पहले मैंने करी 3 5 से 10 हो गया, दिखाऊं, ये रहा। 2 की इंटू किससे करी, 5 से, फिर 2 की इंटू करी -4 आयोटा से। आगे समझ। डन। अब क्या हुआ, देखो sir. प्लस के 12 हो गया राइट हैंड साइड पे, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ जुड़ जाएगा। डन। और जो आयोटा वाला है वो आयोटा वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो 10 + 12 कितने होते हैं, 22। 22 और 15 - 8 आयोटा 7 प्लस के, 7 ये आंसर है। तो क्या आया है, एक तरह से 22 + 7 आयोटा, आयोटा। जिसमें कि रियल नंबर ऑफ जेड, अगर ये जेड है तो रियल नंबर बोलते हैं 22 को, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं 7 आयोटा। आयोटा के साथ वाले को, कोफिशिएंट को। 7। ये चीज हम बाद में सीखेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, दोबारा से समझते हैं, एक और बार क्वेश्चन करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना बोलते हैं। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम एक तरह से क्वेश्चन को, लाइक क्या, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, z = सपोज 3 - 2 आयोटा का होल क्यूब है। अब वही वाली बात है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, याद है। a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब क्यूब माइनस -3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ठीक है। तो सुनो, a³ माइनस मेरे को दूसरा याद है। कोई भी दूसरा वो है, मैं लिख देता हूँ फिर भी, a³ - b³ माइनस सर, 3ab ब्रैकेट में a - b। माइनस 3 माइनस b, यस से वाली। ठीक है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग कर लूं अब, 3 ओके सर। a b ब्रैकेट में a - b। क्लियर है, मैंने इस वाले के अकॉर्डिंग कर लिया, नीचे Yes, वाले sir, के yes. अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यस सर। नो सर। बस ब्रैकेट ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ये 27 हो गया। जब बंदे क्यूब करते हैं ना तो आयोटा का क्यूब भूल जाते हैं जल्दबाजी में, तो 2 का तो 8 होगा, आयोटा का क्यूब होगा। क्लियर है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आयोटा, 18 आयोटा की इंटू 3 - 2 आयोटा में और होगी इंटू, है ना। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। ठीक है, वेरी गुड। 18 आयोटा की इंटू 3 से करी, माइनस माइनस प्लस 18 आयोटा की इंटू 2 आयोटा से करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नो सर। 27 प्लस के 8 आयोटा माइनस 18 3 जा 54 और प्लस के 36 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसलिए -1। -36 हो गया, तो माइनस के 9 हो गया, ये 36 जब जाएगा और 8 जाएगा तो माइनस के कितना हो गया 46 आयोटा। क्लियर है, बोलो हाँ।